ओम शांति। 31 दिसंबर 1989। उसी मुरली का कंटिन्यूएशन कल जो पढ़ रहे थे। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, यह नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नॉलेज, नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारा हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कमी, जो कभी दिल शिकस्त होते हो, वह नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, सोचते हो हमने तो वायदा किया था बाप और मैं, यह थोड़े ही वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे। बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्या? संगठन में सबके संस्कारों में रहना यह बहुत मुश्किल है। लेकिन यह भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। वह आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लाना। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए हैं, अंत तक 33 करोड़ देवता है, उसकी तो बात ही छोड़ो। 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए, क्योंकि 111 शुरू होगा तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सभी नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है, कितने लाख तैयार किए? आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी वाले भी ऐड करते हो ना, लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं, वह पहला कदम, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते हो, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करे। उन्हों के भी दिल से बाबा निकले तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। यह जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। पहले की सेवा से अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो। आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। तो ये मुरली है 31 दिसंबर 1989 की। कल हम देख रहे थे कि सदा उमंग उत्साह में रहना है। मनसा सेवा भी कैसे हो जाए, नेचुरल हो जाए। जैसे वाणी की सेवा नेचुरल हो गई है, वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो बोलना कम पड़ेगा, एनर्जी कम लगेगी, सफलता ज्यादा होगी। और संगठन में कभी कभी जो मेहनत करनी पड़ती है, किसमें? नेचर परिवर्तन करने की, वह संगठन में चलने की, वह सेवा में सफलता कभी कम मिलती है तो दिल शिकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगा। छोटी छोटी बातें जो बड़ी बन जाती है वह सब ऐसे समाप्त हो जाएगी जैसे आप स्वयं सोचेंगे यह क्या हो गया,
जादू हो गया। जादू मंत्र पसंद है ना, यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहाँ मंत्र होता है वहां अगर जल्दी अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो, यह नवीनता व विशेषता करो। मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यह जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल है वो क्या हो जाएगी, किनारे हो जाएंगे उससे। पुरुषार्थ में जो दिल शिकस्त होते वो नहीं होंगे। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो, हमने तो वायदा किया था बाप और मैं, यहाँ क्या हो गया, परिवार बीच में आ गया। यह थोड़ा भी वायदा किया था, यह थोड़ा ही वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे, बाप अच्छा है, बाप के साथ रहना है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों में रहना वह बहुत मुश्किल है। क्या सुना, जादू मंत्र करना है। जैसी वाचा की सेवा नेचुरल हो गई है, वैसी मनसा की सेवा नेचुरल हो जाए। मनसा में हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना हो जाए। जब ऐसी वाणी की और मनसा की सेवा सम्मिलित सेवा होगी, साथ साथ दोनों सेवाएं होगी, तब जादू का मंत्र हो जाएगा। तो इस नए वर्ष में यह नवीनता लानी है। तो जो छोटी बात जो बड़ी हो जाती है वो नहीं होगी, बड़ी बात छोटी होगी और छोटी समाप्त हो जाएगी। फिर बाबा संगठन की बात कर रहे हैं। इस संगठन में ऐसी वो कौन कौन सी छोटी बातें हैं जो बड़ा हो जाती है, या इस संगठन में रहना मुश्किल क्यों हो जाता है, ऐसे वो कौन से बातें हैं जो आ जाती है कि जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, अंतर कलह उत्पन्न हो जाता है। अंत संग कलह, हिंदी में एक शब्द है अंतः संग कलह। अंतर संग कलह की अवस्था उत्पन्न हो जाती। जो भी संगठन होगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो भी समुदाय होगा, जो भी समूह होगा, जो भी कम्यून होगा, चाहे आध्यात्मिक चाहे लौकिक, वहां पर ये सारी सामान्य समस्याएं हैं, ये सब होगा। तो प्रश्न है वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं विठल भाई जो बड़ी हो जाती है। सबसे पहला तो संस्कार स्वभाव का टकराव और देहाभिमान, नाम मान शान की कामना, उससे कलह कैसे उत्पन्न हो जाता है। मैं राइट हूं और जैसे मैं हूं सभी ऐसा ही हो जाए, जो मैं राइट समझता हूं सभी वैसा ही करे, जो मैं कहूं वो होना चाहिए, जो मैं ओपिनियन दूं वो सबने मानना चाहिए, जो मेरी मत है वो सर्वश्रेष्ठ मत है। सबकी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग होती है, हमारी एक्सपेक्टेशन दूसरों से थोड़ी ज्यादा होती है। प्रश्न है ऐसी वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी हो जाती है। चुगली करना, कंप्लेंट करना किसी की, शिकायत करना किसी की, उससे आपसी संबंध बिगड़ते हैं। दोष निकालना, नुक्स निकालना, नुक्ताचीनी करना और छिद्रान्वेषण, फॉल्ट फाइंडिंग और मतलब टकराव जो कहा, और भेदभाव, ये हमारे शहर का, ये हमारे गांव का, ये हमारे सेंटर का, ये हमारे स्टेट का, ये हमारे राज्य का, ये हमारे देश का, इसको थोड़ा अच्छा दिया जाए सब कुछ। हम कभी किसी से मिलने के बाद ऐसा कहते हैं कि आप भी परमधाम के और हम भी परमधाम के, बहुत खुशी हुई, ये क्यों कहते हैं?
कि आप भी यूपी के और हम भी यूपी के, आप भी महाराष्ट्र के हम भी महाराष्ट्र के, आप भी कर्नाटक के हम भी कर्नाटक के, आप भी पंजाब के हम भी पंजाब के। ऐसा क्यों नहीं कहते? अरे वाह बहुत बढ़िया, आप भी परमधाम के और हम भी परमधाम के, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। भेदभाव, सूक्ष्म भेदभाव, ये हमारे गांव का है, ये हमारे सेवा केंद्र का है। ये भेदभाव हम बेहद में आ चुके हैं। वो दुनिया, वो गांव, वो शहर, वो भाषा हम छोड़ चुके हैं। अब उस भाषा से भी हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी एक ही भाषा है, हिंदी। तवातु मौत, एक ही भाषा है। हाँ, वो दूसरी बात है, यदि कोई है कि उसे वो भाषा समझ में ही नहीं आती है और हम वहां के हैं, तो उसके साथ वो भाषा बोली जाए। अगर वो किसी को भाषा ही समझ में नहीं आती है तो बोले, वो ठीक है। नहीं तो हमारी जो भाषा है वो एक भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, हिंदी। उसी भाषा में कम्युनिकेशन हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे गांव का है वो ये चाहता है कि वो हमसे वही भाषा बोले जहां से हम हैं, परंतु हो सके तो हिंदी का ही प्रयोग किया जाए, नहीं तो उससे फैमिलियरिटी थोड़ी बढ़ती है। इसके लिए कहना, अगर उसे समझ में नहीं आती है वो दूसरी बात है। तो ये भी एक है, भेदभाव करना, मतभेद करना। बहुत अच्छा। भाषा कभी भी कोई भूलता नहीं है, भाषा कभी भी कोई भूलता नहीं है, बोला जाता है। भाषा जिसने एक बार सीखी है, चाहे कितना भी गैप हो जाए, वो भूलती नहीं है, क्योंकि वो संस्कार है। संस्कार दब जाता है परंतु समाप्त नहीं होता है, वो निकल के आ जाएगा बाहर, आ जाएगी। हम ये नहीं कह रहे कि बोले ना, वो इस तरह से बोली जाती है कि उससे फैमिलियरिटी उत्पन्न हो जाए, वो ना हो। जहां जरूरत है वहां बोलना ही है, परंतु वो वहां बोलना जहां से वो फैमिलियरिटी उत्पन्न हो जाए, लगाव उत्पन्न हो जाए, फिर वो ये ज्यादा अच्छे, इनके साथ ज्यादा समय देना है, वो उत्पन्न हो जाए, वो अवस्था को सूक्ष्म रीति से नीचे कर देता है। क्योंकि सबसे शक्तिशाली अवस्था है निर्बंधन अवस्था, वो एक बंधन उत्पन्न हो जाता है, वो भी एक बंधन है सूक्ष्म। फिर से प्रश्न की ओर आते हैं, वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी हो जाती है। कमेंट करना, निगेटिव कमेंट करना किसी के ऊपर, हाँ बोल दिया, कमी कमजोरी देखना, उसके ऊपर कमेंट करना, उसका विस्तार करना, उसका वर्णन करना, उसको फैलाना, इन शब्दों का प्रयोग करना ऑलवेज और नेवर। ऑलवेज अर्थात ये हमेशा ही ऐसा करते हैं, ये कभी टाइम पे नहीं आते, नेवर, दे नेवर कम इन टाइम, कम ऑन टाइम। इस तरह के जो कमेंट्स है बहुत घातक कमेंट्स होते हैं, ऑलवेज और नेवर वाले, जो रोज टाइम पर आते, एक दिन लेट आए, हम कहते हैं ये कभी लेट टाइम पे नहीं आते, उसके हृदय को भेद देते हैं। कोई सेवाधारी नियमित सेवा करता है, एक दिन कुछ गड़बड़ कर दिया, ये कहना ये हमेशा ही ऐसा करता है, उनकी भावनाओं को हर्ट होता है। क्योंकि दो बातें, एक है लॉजिक, एक है फीलिंग्स। लॉजिक से यहां आने वाले बहुत कम है इस संगठन में, लॉजिक, तर्क, रीजन से आने वाले बहुत कम है, भावना प्रधान ज्यादा है। यहां कोई आत्मा आ गई, चाहे सेवाधारी हो या बाहर की कोई भी आत्मा, और यदि हमने उसके फीलिंग को हर्ट कर दिया, चाहे वो कितना ही तर्क संगत है, कितना ही तर्क संगत है, वो नियम के अनुसार है, परंतु हमने उसकी फीलिंग को हर्ट कर दिया ना, वो कभी नहीं आएगा आगे, वो कभी उस सेंटर पे जाना बंद कर देगा। क्योंकि उसको यहां ऐसा अनुभव हुआ, उसको यहां से एक ऐसी कमेंट मिल गई
कि वो उसके हृदय को उसने भेद दिया। वो चाहे उसके मन ने मान लिया कि यही सत्य ज्ञान है, परंतु भावना को हट कर दिया हमारे एक वाक्य ने। चाहे वो, हमने कहा ना, कितना ही तर्क संगत हो, चाहे वो चप्पल पहन के शांति स्तंभ में चला गया, चाहे उसका मोबाइल बहुत जोर से बज गया, उसने गलती की है और वो ऐसी गलती है कि नहीं करनी चाहिए थी। चाहे उसने भोजन की करते समय कुछ कर दिया, चाहे उसने कमरे में कुछ कर दिया, चाहे वो मैनर्स इटिकेट्स के विरुद्ध है, परंतु हमारे बोल अगर उसकी भावना को हट कर दे, यहां वो रहेगा और 10 दिन 15 दिन 1 महीना, पर यहां से जाने के बाद शायद वो परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि उसके हृदय को हमने भेद दिया है। वो यहाँ तर्क से नहीं आया था। तर्क से आने वाली बहुत कम आत्मा है जिन्होंने सारा स्टडी किया, सारे धर्मों का स्टडी किया, सारे बाकी आध्यात्मिक संस्थाओं का स्टडी किया और फिर ये डिसाइड किया कि ये संस्था अच्छी है, ये ज्ञान बहुत अच्छा है। ऐसे बहुत कम है। बाकी सारे जो है वो भावना वाले। इसके लिए कमेंट, नेगेटिव कमेंट, ये छोटी सी बात है और बड़ी बन जाती है हृदय में। और इंग्लिश में एक कविता है छोटी सी, फॉर द वांट ऑफ शू नेल हॉर्स इज लॉस्ट, फॉर द वांट ऑफ हॉर्स राइडर इज लॉस्ट, फॉर द वांट ऑफ राइडर बैटल इज लॉस्ट, फॉर द वांट ऑफ बैटल किंगडम इज लॉस्ट, फॉर द वांट ऑफ किंगडम एवरीथिंग इज लॉस्ट, एंड एवरीथिंग फॉर द वांट ऑफ शू नेल। घोड़े की जो नाल है वो नहीं मिली, छोटी सी बात है। फॉर द वांट ऑफ नेल हॉर्स वॉज लॉस्ट, घोड़ा खो गया, घोड़ा नहीं मिला, घोड़सवार खो गया, घोड़सवार नहीं मिला, लड़ाई खो गई, लड़ाई नहीं हुई, राज्य खो गया, राज्य खो गया, सब कुछ खो गया। छोटी सी चीज नहीं मिली, उसके लिए इतना सब हो गया। छोटी सी बात से बहुत बड़ा हो जाना। तो हमारे मुख से निकला हुआ छोटा सा कमेंट, छोटा सा रिमार्क, टिप्पणी, व्यंग्यबान, हास्यबान हृदय को भेद सकता है और घायल कर सकता है, और उधर पता ही नहीं चलेगा सेंटर में ये आना क्यों बंद हो गया। अचानक वो बताते नहीं है, अचानक बंद हो जाता है ना। एक है शब्द, फिर है दूसरा व्यवहार। बाबा यहां बात कर रहे संगठन की। बाबा से हमने कहा था आप और मैं, संगठन साथ में लेके आओ, ये हमने कभी नहीं कहा था भक्ति में, पर वो आ गया है। परिवार 3 प्रकार के संगठन है। एक तो मधुबन, दूसरा है सेवा केंद्र और तीसरा है परिवार, घर गृहस्थी, फैमिली। कलह 3 स्थानों पर, अलग अलग कारण है। एक है मधुबन, एक है सेवा केंद्र, एक है परिवार। सबसे पहले आते हैं मधुबन। मधुबन में संगठन में कलह के कारण, उसमें भी अलग अलग, एक है कमरा, एक है ऑफिस, एक है फील्ड, अलग अलग। सबसे पहले कमरा। कमरे में एक को लाइट चाहिए, एक को नहीं चाहिए, एक को खिड़की चालू, एक को खुली हुई, एक को बंद, एक को फैन चाहिए, एक को फैन नहीं चाहिए, एक बाथरूम में बहुत क्लीन रखना चाहता है सब, दूसरा इतना नहीं रखना चाहता। किसी के बाल ही रहते हैं बेसिन में, दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं है वो। कोई टाइम ही बहुत लगाता है, एक बार घुस गया अंदर बाथरूम नहीं होगा कि बाहर ही नहीं निकलते। किसी को जल्दी सोना है, किसी को लेट सोना है, किसी को रेडियो ही सुनना है, किसी को टीवी देखना है, किसी को मोबाइल पे ही बात करना है, किसी को योग करना है,
मुरली पढ़नी है दूसरे दिन की, लाइट चाहिए, किसी को जल्दी सोना है, लाइट बंद, बिल्कुल चालू नहीं चाहिए, कोई खर्राटे, कई सारे कारण है। कोई आता है तो जाते जाते पैर ही लगाता है हमारे पैरों को, कोई दरवाजा खुला छोड़ता है, खिड़की खुली छोड़ता है, या आते समय दरवाजे का आवाज, सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है कोई, तो बाथरूम में जाते ही आवाज बकेट का, अलार्म लगाते खुद नहीं उठते, दूसरों की नींद खराब। सूरज भाई की एक बहुत पुरानी क्लास है, बहुत पुरानी, उसमें एक बहुत अच्छा अनुभव बताया दो बहनों का। एक बहन है 2 बजे उठ जाती है और उसकी ये इच्छा है कि दूसरी बहनें भी 2 बजे उठे। वो 2 बजे उठती है, सबसे पहले बाथरूम में जाती है और देखती है बाकी बहनें सोई है, तो वहां नल चालू कर देती थी कि उस आवाज से बाकी उठ जाए। फिर बकेट का आवाज करती है और फिर उसके बाद में योग करने बैठती है। वो सब करने के बाद जब देखती है बहनें, बाकी बहनें फिर भी नहीं उठी है, फिर दूसरी बहन के बेड के सामने जाके उसे प्रकाश देना चालू करती है। और दूसरी बहन जो सो रही है वो सोचती है ये उठती तो है परंतु नींद करती है, और जब ये देखती है कि सामने आके प्रकाश दे रही है और ओढ़ के सोती है। ये तो उठ के करती क्या, सोती तो इससे चलो अच्छा हम। संघर्ष, कलह, बहुत सारे कारण है। दूसरा है ऑफिस में क्या, समय पर नहीं आते दूसरे, हम टाइम पर आते हैं, दूसरे टाइम पर नहीं आते। और हर काम एक्यूरेट चाहिए, परफेक्शनलिस्ट एटीट्यूड है। थोड़ा भी किसी ने गड़बड़ किया कि मूड खराब, सुबह का अमृत वेला क्लास पता नहीं कहाँ छूट गया सब कुछ। सुबह ही बाबा ने कहा था बच्चे बहुत मीठा बनना है, बाजू में ही था वो भाई भी मुरली सुनते समय, पर वो कहाँ चली गई मुरली और वो वातावरण सब खो गया। और टाइम पे आना चाहिए, टाइम का हर काम परफेक्ट करना चाहिए, परंतु ये भी हमें देखना है हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, हर काम परफेक्ट नहीं कर सकता है। हमने बहुत संघर्ष किया था इस पद तक पहुंचने के लिए, उसने कुछ भी संघर्ष नहीं किया। हमने बहुत मेहनत की है ये सीखने के लिए इस कला को, वो अभी अभी आ गया है, ना ही उसमें उतनी लगन है, पर बाबा से प्यार बहुत है, निश्चय बहुत है, परंतु हाँ कर्म के प्रति इतनी लगन नहीं है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो परफेक्ट काम करे, नहीं हो सकता है। हर एक की बुद्धि अपनी अपनी है, कैसे वो परफेक्ट करेगा, उसका भाग्य भी अपना है। हाँ हम उसके सिखा सकते हैं, हाँ हर एक की बुद्धि अपनी अपनी जगह चलती है, कर्म में नहीं चलती। जहाँ नाम पाने की इच्छा हो बुद्धि बहुत अच्छे से चलती है। कैसे हम सबसे आगे आगे घूमे, आगे आगे रहे, हर चीज में आगे आगे, हर चीज में आगे आगे। हमारा फोटो है, हमारा वीडियो है, हम टीवी में दिखाई दे, ये सूक्ष्म इच्छा है। बाकी हमारा काम कुछ नहीं है स्टेज पर। ये सूक्ष्म कामना है, परंतु इन बातों को हमें समझना है, साक्षी होकर समझना है हर एक आत्मा को। जब तक ये नहीं समझेंगे हम डिस्टर्ब होते रहेंगे अंदर ही अंदर। हर एक आत्मा का स्वभाव, अपना अपना संस्कार, अपने अपने कमजोरी, अपनी अपनी बीमारी, अपनी अपनी प्रारब्ध, अपना अपना भाग्य, अपना अपना विशेषता, अपनी अपनी। इसके लिए सबको समझना है। यही तो है जो डिस्टर्ब करता है, यही तो है जो हमको एकदम से ज्ञान से गिराता है, स्थिति से गिराता है। फिर हम कंप्लेन करते हैं ये ऐसा ही है। ये भर्ती इसलिए हुए हैं यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में आगे आगे करने के लिए, ये सब। परंतु ये देखते हुए हमें ये भी देखना है इसका प्रारब्ध क्या है, भविष्य पद क्या हो सकता है। यहाँ तो बाबा ने इतना सूक्ष्म ज्ञान दिया है, इतना सूक्ष्म है ज्ञान, दिखावा वाला ज्ञान नहीं है। ऊंची दुकान, फीका पकवान, ज्यादा समय ये दुकान चल नहीं सकती।
एक न एक दिन इस दुकान को बंद होना पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं चलती है ऐसी दुकान। कब तक दिखावा, आडंबर, दंभ, अध्यात्मक से कोई लेना देना नहीं। ये तो आंतरिक साधना है, सूक्ष्म साधना है। एक तो हो गया ऑफिस, कमरा, फील्ड, सेवा, बाहर प्रदर्शनी लगाते हैं या कुछ करते हैं, बाहर की सेवाएं करते हैं यहाँ वाले, तब भी संघर्ष होता है, टकराव होता है स्वभाव में। मीटिंग्स होती है, मैंने जो कहा वो राइट है, ये होना चाहिए, सबने मानना चाहिए। हमने इतना अच्छा सुझाव दिया, सजेशन दिया, माना ही नहीं गया। लास्ट मिनट्स ऑफ द मीटिंग में हमारा सजेशन है ही नहीं। स्वीकार करना, बालक बन जाना, तब मधुबन। फिर है सेवा केंद्र। सेवा केंद्र में सेवा साथी, सेवा केंद्र में लौकिक परिवार, सेंटर की बहनों का लौकिक परिवार से कभी कभी संघर्ष होता है। सेवा साथी से टकराव होता है, सीनियर से टकराव। यहाँ भी एक और है सीनियर, जो सीनियर्स है उनसे टकराव, वो तो हर जगह है। फिर है स्टूडेंट से, और फिर एक है बाहर वालों से। अलग अलग तल है, स्तर है जिस पर टकराव होता है। संगठन में कलह उत्पन्न होता है, सूक्ष्म मन मुटाव। हिंदी में एक शब्द है मनोमालिन्य, मन खराब हो जाता है और यही गिराता है। और ये जब होता है, ज्ञान योग में रुचि कम हो जाती है, इच्छा नहीं होती है, सारा ज्ञान बुद्धि में अप्लाई नहीं कर सकते कुछ भी। सेंटर। फिर है फैमिली। फैमिली में भी ऐसा ही, वहां पर भी सीनियर्स, साथी और जूनियर्स, ये तीनों तो हर जगह रहेंगे। सीनियर, साथी और जूनियर। जूनियर बात नहीं सुनते, सीनियर्स का हम सुनना नहीं चाहते, सोचते आउटडेटेड है, इनके जो कॉन्सेप्ट है काल बाह्य है सारे वर्षन्स। अभी दुनिया दूसरी है, अभी जमाना, यज्ञ अभी दूसरे तल पर पहुंचा है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पुराने यज्ञ की, पुराने जमाने की सेवा है। अभी ये सेवाओं के सिद्धांत अब नहीं चलेंगे, अभी कुछ नए सिद्धांत चाहिए, न्यू ब्लड। सीनियर, साथी और जूनियर, ये तीन हमेशा रहते हैं। बहुत बहुत साल पहले कभी दादी गुलजार एक क्लास कराया था, जिसमें नाम तो नहीं बताएंगे, परंतु कुछ बहनें दादी से मिली थी, बहुत परेशान थी अपने सीनियर से। दादी ने उनका क्लास कराया था, कहा था तुम जगत माता हो, उनकी पालना करो। किसकी? जगत माता, पालना करनी है। बहुत ऊंचा सम्मान है और बहुत अच्छा सम्मान है और शक्तिशाली सम्मान है। हमें सबकी पालना करनी है, सबकी पालना करना मतलब स्थूल नहीं, सूक्ष्म। सूक्ष्म अर्थात सब कुछ सहन करना पड़ेगा। ये हमारा घर है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। घर में दिया तो मस्जिद में दिया, हिंदी में मुहावरा है, घर में दिया तो मस्जिद में दिया। चैरिटी बिगिंस एट होम। ये घर है हमारा, चाहे मधुबन, चाहे सेवा केंद्र, चाहे लौकिक वाला जो लौकिक में रहते हैं। इन तीनों ही स्थान में हमें ये एक विहंगम दृष्टि डालनी है, कहां पर कलह उत्पन्न होता है, कहां पर एक दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग। हमने ऐसा कहा पर हमारा भाव नहीं था ये कहने का, पर उसने वैसा ले लिया, उसने वैसा ले लिया और वो दुखी हो गया। मिसअंडरस्टैंडिंग। फिर दूसरा है कुछ अलग प्रकार की, जैसे मोह, लगाओ किसी के साथ, यही चाहिए, घूमने जाएंगे तो ये आना चाहिए साथ में, नहीं तो नहीं। क्या घूमना कैंसिल, आज वॉक कैंसिल। मुरली जाएंगे तो यही चाहिए, चिंतन करना है तो यही चाहिए, डिस्कशन करना है तो यही चाहिए, सेवा के लिए यही चाहिए साथी, पार्टनर ये होना चाहिए। और रूम पार्टनर चेंज हो जाए तो डिस्टर्बेंस, वही चाहिए, ये ही चाहिए। यहां से माया चालू होती है, क्योंकि लगाव अगर है तो फिर वहां पे दुख भी होगा। फिर उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, हमारे डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, उसको सताया जा रहा है तो हम डिस्टर्ब है, क्यों सताया जा रहा है। हम यहाँ बैठे हैं, हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर उधर सेंटर में कोई है, उससे हमारा लगाव है,
उसको प्रॉब्लम तो हमको प्रॉब्लम, उसको डिस्टर्बेंस तो हम डिस्टर्ब, क्योंकि लगाव है। लगाव जो होगा, जिससे लगाव है, हम उसको ना सकाश दे सकते ना उसकी कोई मदद कर सकते। ये बहुत अच्छा ऊपर से दिखता है कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसको मदद कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, परंतु हमारा लगाव है वही बाधा है। जब तक वो बाधा है, बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए, जब तक बेहद का वैराग नहीं, तब तक सकाश देने की सेवा नहीं हो सकती। हम कितना भी सोचे उसका कल्याण करें, उस परिवार का, उस माँ का, बाप का, बहन का, भाई का, सेंटर की बहन का, इंचार्ज बहन का, छोटी बहन का, किसी भाई का, नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा लगाव ही बाधा है। वो बाधा जब तक है तब तक हमारी सकाश पहुंचती नहीं है उस आत्मा तक। और फिर उसको कुछ हो जाए, बीमारी हो जाए, तो हमें दुख। बीमार वो, इधर हम बीमार, वो शरीर से, हम मन से। प्रकाश देने में भी वैराग है, वो देते रहना पड़ेगा फिर कंटिन्यूअस। फिर है मृत्यु। किसी की मृत्यु क्या हो गई, इतने दुखी हो गए तब से कि बात मत पूछो। मृत्यु ऐसी है कि हम वो है आत्मा के अमरत्व का ज्ञान सुनाने वाले विश्व को। हम कौन है? संसार के सामने घोषणा करने वाले हैं कि तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी, और हमारा ही सेवा साथी। इतने साल जो हमारे साथ था, एक दिन चला गया और हम दुखी है, अंदर से डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में है, और अब तक निकल नहीं पा रहे उससे। ये भी, और इसका एक बहुत छोटी सी कहानी है, उसके बाद में प्रकाश देंगे। एक कहानी है जिसमें एक पिता रहते हैं जिसको अपनी बेटी से इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है, इतना प्यार होता है कि अकेली इकलौती बेटी, और बेटी का भी अपने बाप से बहुत प्यार। और अचानक एक दिन एक्सीडेंट होता है और वो बेटी मर जाती है। वो पिता इतना दुखी हो जाता है, अंदर से इतना दुखी हो जाता है, इतना उसका लगाव होता है उससे, खाने की इच्छा नहीं, पीने की इच्छा नहीं, ऑफिस नहीं जाता, दोस्तों से मिलना बंद कर देता है, एकदम एक अज्ञात दुख घेर लेता है। समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है, कुछ करने की इच्छा ही नहीं है, रात भर उसकी यादों में खोया हुआ, नींद ही नहीं। एक दिन अचानक एक रात उसे स्वप्न दिखता है। स्वप्न में देखता है वो परिलोक में पहुंच गया है, और उस परिलोक में एक परियों का जुलूस जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियां, छोटी छोटी परियां है, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए, सबके हाथ में एक मोमबत्ती है, और सबकी मोमबत्ती जली हुई है। और वो देखता है कि मेरी बेटी, जिसका नाम एंजल रहता है, कि वो एंजल भी जा रही है, परंतु उसकी मोमबत्ती बुझी हुई है, और वो जुलूस निकल रहा है। वो दौड़ता है, भागता है उसके पास, उसकी बेटी को पकड़ता है, उसकी बेटी उसकी तरफ देखती है और खुश होती है। दोनों भी मिलते हैं आपस में। वो कहता है, बेटी तुम्हारी मोमबत्ती बुझी हुई क्यों है? बाकी सभी परियों की मोमबत्ती जली हुई है। बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। वो कहती है, पापा अब इतने रोते हो कि आपके आंसू से मेरी मोमबत्ती बार बार बुझ जाती है। कितनी बार इसको जलाती हूँ, पर क्या करो, आप दिन रात रोते रहते हो। तो वो पिता एकदम से उठता है और कहता है कि आज के बाद नहीं रहूंगा, प्रॉमिस करता है। तो ये भी एक है, और ये सबके लिए बाबा ने एक ही उपाय बताया है, शुभ भावना, शुभ कामना। 10-15 मिनट बाबा के कमरे में बैठकर सारे दिन भर जो आत्माओं के हम संपर्क में आता है, कमरे वाले, ऑफिस वाले, फील्ड वाले, सेवा केंद्र वाले, उनके तरफ एक नजर दौड़ाओ, एक विहंगम दृष्टि, विहंगम अर्थात पक्षी, बर्ड आई व्यू, कि मेरी इस आत्मा के प्रति शुभ भावना है। ये जो हमें विरोध करते हैं, कमेंट्स करते हैं हमारे विरुद्ध, या कुछ करते हैं हमारे लिए, क्या इन सभी के प्रति मेरी शुभ भावना है? क्यों कलह उत्पन्न होता है? क्यों संघर्ष उत्पन्न होता है? क्यों हम नहीं चाहते ये हमारे साथ हो? वो आते ही हमारे मन में एकदम से
वाइब्रेशन आ जाते, चेंज हो जाते, मन के आंतरिक वाइब्रेशन। जैसे ही एक माता हमारे पास आई थी ओपीडी में, कहती थी एक तकलीफ है। हमने कहा क्या? यहाँ पर दर्द होता है छाती में। हमने कहा कब? कोई टाइम? उसने कहा एक आत्मा है, जैसे वो सामने आती है यहाँ दर्द चालू होता है। और कोई टाइम? और कोई टाइम नहीं होता है। चलते हैं, घूमते हैं, वॉक करते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, नहीं, मतलब कार्डियक नॉट, ये रूल आउट हो गया, हार्ट का नहीं है। पहाड़ी चढ़ सकती हूँ, काम बहुत अच्छा कर सकती हूँ। क्या तकलीफ होती है? जब वो आत्मा सामने आती है, जैसे ही सामने आती है यहाँ दर्द होता है, उसकी दवाई दो। ये जो है बाबा दिन रात कहते रहता है शुभ भावना, शुभ भावना, शुभ कामना। हमको पता है, हम स्टॉक भी बहुत है, परंतु ऐसी कोई आत्मा सामने आती ही वो स्टॉक कम हो जाता है। पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारा स्टॉक कम है। सबसे पहले ये स्वीकार करो कि हमारे पास शुभ भावना कम है। शायद कोई ब्राह्मण इसको माने, क्योंकि सब तो यही कहता है कि हमारे पास बहुत शुभ भावना है। पहली स्टेप ही है ये स्वीकार करो कि हमारी शुभ भावना कम है, तब कहीं जाके अभी हमको शुभ भावनाओं से भरना है। आज का टॉपिक कुछ अलग है, प्रकाश देने का। संसार में लोग बहुत सारा धन इकट्ठा कर रहे हैं, धन के पीछे पड़े हुए। उनके प्रति भी हमारी शुभ भावना रखनी है, पर हरेक के प्रति घृणा की दृष्टि नहीं। ऐसा जो ब्लैक मनी मेकर्स है उनके प्रति शुभ भावना जब होगी तभी तो प्रकाश दे सकेंगे। तो आज हम उन सभी आत्माओं को प्रकाश देंगे। ओम शांति। अगले संडे